चलिए, आज हम बात करेंगे आंशिक रूप से प्रावैधुत युक्त संधारित्र की धारिता। ठीक है, आंशिक रूप से प्रावैधुत युक्त संधारित्र की धारिता आज का टॉपिक हमारा यही होगा। मतलब समझिए इसका अर्थ यह है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर आंशिक रूप से कोई प्रावैधुत पदार्थ भरा हो तो उस संधारित्र की धारिता कितनी होगी। ठीक है, आंशिक रूप से, ध्यान रहे शब्द पेपर में ये कई बार रिपीट हुआ प्रश्न कि आंशिक रूप से प्रावैधुत युक्त संधारित्र की धारिता बताइए, या जब संधारित्र के प्लेटों के बीच आंशिक रूप से प्रावैधुत पदार्थ भरा हो तो उस संधारित्र की धारिता क्या होगी। समझ में आ गई बात? तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आंशिक रूप से परावैधुत युक्त संधारित्र की धारिता, ये आपका आज का ये टॉपिक है। ठीक है, आंशिक रूप से प्रावैधुत युक्त संधारित्र की धारिता। समझिएगा विद्यार्थी, मान लीजिए हमारे पास कोई संधारित्र है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये एक संधारित्र की एक प्लेट है। ठीक है, एक संधारित्र की एक प्लेट है और संधारित्र की ये दूसरी प्लेट है। ठीक है, ये दो प्लेटें हैं संधारित्र के। ठीक, एक प्लेट को हमने क्या किया, वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया और एक प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। अब ये हमारा संधारित्र बनके तैयार हो गया। ठीक है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल A है और इनके बीच की दूरी क्या है, D है। ठीक, समझ में आई बात? तो इन प्लेटों के बीच में जब कोई माध्यम नहीं था, केवल हवा या निर्वात था, ऐसे कंडीशन में इनके बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या था, E0, यानी हवा वाले स्थान, इस माध्यम में जहां पर कुछ नहीं है केवल हवा है, ऐसे स्थान पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, E0, जिसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश इधर होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? जब संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई माध्यम नहीं है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र क्या है, E0। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा लिखते भी चले, समझ में आएगा अच्छे से। मान लिया, माना किसी संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल A और उनके बीच की दूरी क्या है, D है। ठीक है, हमने मान लिया किसी संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A और उनके बीच की दूरी D है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, संधारित्र के प्लेटों के बीच जब केवल वायु है, हवा है, ऐसे कंडीशन में संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या है, E0। तो यहां लिखेंगे वायु के उपस्थिति, वायु या निर्वात, ठीक है, की उपस्थिति में प्लेटों के बीच
के बीच क्या विद्युत क्षेत्र, ठीक है। y या निर्वात की उपस्थिति में प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र है वो है ई नॉट। क्या है? ई नॉट। और इसका मान क्या होता है? सिग्मा अपान क्या होता है? क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं है, ऐसे कंडीशन में संधारित्र का तो प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र इतना होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम प्लेटों के बीच कोई अब प्रावैद्युत पदार्थ रख दें, लेकिन ध्यान रहे वो प्रावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से होना चाहिए। आंशिक का मतलब समझ रहे हैं? इनके बीच में कुछ जगह खाली रहे, पूरा ना भरा हो, ऐसे। ये इनके बीच का देखिए, दोनों तरफ खाली है ना, और बीच में प्रावैद्युत पदार्थ, तो इसे बोलते हैं आंशिक रूप से। जब पूर्ण रूप से कहा जाएगा तो बीच में कोई जगह खाली नहीं रहेगा, सब का सब क्या हो जाएगा? प्रावैद्युत पदार्थ बन जाएगा। इसमें आंशिक शब्द लिखा ना, आंशिक रूप से प्रावैद्युत युक्त, यानी जो प्रावैद्युत पदार्थ इसमें भरा जाएगा वो पूर्ण रूप से नहीं भरा जाएगा, वो आंशिक रूप से भरा जाएगा। आंशिक का मतलब कुछ जगह हवा होगा और कुछ जगह प्रावैद्युत होगा, ठीक है। तो हमने ये प्रावैद्युत पदार्थ भर दिया। जिस प्रावैद्युत पदार्थ को हमने भरा है उस प्रावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है? टी मान लेते हैं। कितनी? टी। और इस प्रावैद्युत पदार्थ का प्रवैद्युतांक क्या है? ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच टी मोटाई एवं के प्रवैद्युतांक का कोई माध्यम उपस्थित है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर हम ये कह दें पहले तो प्लेटों के बीच हवा था तो हवा में विद्युत क्षेत्र इतना है, लेकिन अब प्लेटों के बीच जो हमने कोई माध्यम भर दिया और उस माध्यम की मोटाई कितनी है? टी। और प्रवैद्युतांक क्या है? प्रवैद्युतांक का मतलब क्या है? प्रवैद्युतांक से क्या समझ रहे हो? हाँ, प्रवैद्युतांक का तात्पर्य क्या है? जिस पदार्थ को आप रख रहे हो ना, उस पदार्थ की शक्ति, ये प्रवैद्युतांक अपनी शक्ति से ही तो काम करेगा। तो ये के जो है इस प्रावैद्युत पदार्थ की शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रवैद्युतांक। जिस माध्यम को आप रखेंगे हर माध्यम का अपना अपना शक्ति होगा, तो हर माध्यम का अपना अपना प्रवैद्युतांक होगा। समझाई बात? तो प्रवैद्युतांक पदार्थ की शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर हमने यहाँ पर टी मोटाई का प्रावैद्युत पदार्थ रखा तो उसकी शक्ति भी होगी उसके साथ, तो उस शक्ति को हमने बोल दिया प्रवैद्युतांक के, ठीक है। तो अब ध्यान देना, तो कह रहा है कि टी मोटाई एवं के प्रवैद्युतांक का अगर माध्यम उपस्थित हो इसके अंदर, तो उस पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र उसके अंदर भी होता है, पता है ना, इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र होता है, उसकी दिशा इधर होती है और उसका मान है क्या है? ई। तो लिखेंगे प्रावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्या क्षेत्र, प्रावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपान के ए एप्सिलॉन। देखिए, जब हवा था तो यहाँ पर के नहीं है, लेकिन अब माध्यम हो गया तो माध्यम की शक्ति काम करेगी, इसलिए के हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये हवा में विद्युत क्षेत्र है और ये माध्यम में विद्युत क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इनके बीच प्लेटों के बीच का विभव कितना होगा, अब उसको निकालेंगे। तो लिखेंगे प्लेटों संधारित्र
संधारित्र के प्लेटों के बीच का क्या विभव, संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभव। अच्छा देखो, विभव ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास V बराबर E इंटू, ये फॉर्मूला विभव ज्ञात करने का। अगर वैद्युत क्षेत्र आपको पता है तो विभव इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सूत्र देखिएगा ध्यान से। D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर देखो E नॉट हवा में वैद्युत क्षेत्र है और E जो है प्रावैद्युत पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र है। तो अगर हम प्लेटों के बीच वायु वाला स्थान पता करें, कितने जगह पर वायु है, तो उसका मान कैसे निकालोगे। प्लेटों के बीच की कुल दूरी क्या है और जो प्रावैद्युत पदार्थ रखे उसकी मोटाई कितनी है, यानी D दूरी में से T दूरी तो प्रावैद्युत भर गया, तो बचा कितना, D माइनस टी। जो D माइनस टी बचेगा उसी भाग में हवा होगा। अरे भाई, इसके जगह इतना जगह था, इसमें से इतना क्या हो गया, भर गया, तो हाई खाली है और हाई खाली है ना, उसी में ना हवा रहेगा, तो वो स्थान कितना बचेगा, D माइनस टी। D में से T जो भर गया उसको निकाल दो, तो D माइनस टी क्या हो जाएगा, Y का स्थान। ठीक है, Y का स्थान कितना हो जाएगा। अगर ऐसे समझो कि प्लेटों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिसमें से 4 सेंटीमीटर भर गया है, तो बचा कितना, तभी तो जानोगे, 10 में से 4 घटाओगे तो उसी तरह प्लेटों के बीच का खाली जगह था D, उसमें से T वाला भर गया, तो बचा कितना होगा, उसी D माइनस टी में क्या रहेगा, हवा। उसी D माइनस टी जो खाली रहेगा उसी में क्या रहेगा, हवा रहेगा, और हवा में वैद्युत क्षेत्र आपको पता भी है। ठीक, तो ये जो फार्मूला है आप हवा के लिए जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ E नॉट और यहाँ लिख देंगे D माइनस। अब ये हवा में वैद्युत विभव निकल जाएगा, समझ आ गई बात। यहाँ लिखेंगे बीच का विभव V बराबर Y में विभव, तो Y का विभव क्या होगा, E नॉट इंटू D माइनस टी प्लस, ये तो हवा में वैद्युत विभव हो गया, लेकिन प्लेटों के बीच माध्यम भी तो है, तो इसके अंदर भी विभव होगा, तो इसके अंदर का विभव क्या होगा, इसके अंदर का वैद्युत क्षेत्र और इसके बीच की दूरी यानी T। ठीक है, तो ये माध्यम के अंदर का विभव हो गया ये, ठीक, और ये हवा के अंदर का विभव हो गया ये। दोनों विभव को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो प्लेटों के बीच का कुल विभव निकल जाएगा। देखिए, ये जो विभव है वो वायु वाले स्थान का विभव है, और ये वाला जो विभव है वो प्रावैद्युत पदार्थ के अंदर का विभव है। दोनों विभव को जोड़ेंगे तो प्लेटों के बीच का कुल विभव आपको मिल जाएगा। समझ में आई बात। देखिए, ये आंशिक रूप से भरा है, पूर्ण रूप से नहीं भरा। अगर पूर्ण रूप से भरा होता है तो हवा का स्थान होता ही नहीं, यानी जितना D है उतना ही मोटा ये प्रावैद्युत पदार्थ होता था, तब न पूर्ण रूप से भरेगा। लेकिन प्रावैद्युत पदार्थ की मोटाई अलग है, T है, और जगह कितना है, D है, तो बचेगा स्थान कि नहीं बचेगा, तो कितना बचेगा, वही D माइनस टी में क्या होगा, Y होगा, और Y में वैद्युत क्षेत्र इतना हमने निकाला है, तो Y का वैद्युत क्षेत्र और Y के स्थान का जब गुणा करेंगे तो Y में विभव निकल जाएगा, जो ये है। अब आते हैं प्रावैद्युत वाले में। प्रावैद्युत के अंदर वैद्युत क्षेत्र ये है और प्रावैद्युत की मोटाई कितनी है, तो उन दोनों का गुणा करेंगे तो प्रावैद्युत के अंदर का विभव निकल जाएगा। दोनों विभव को जब जोड़ेंगे तो इन प्लेटों के बीच का कुल विभव निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर E नॉट का मान ये रख दीजिए Q बटा A एप्सिलॉन, और ये हो गया D माइनस प्लस, इसके जगह E का मान रख दीजिए Q बटा K A एप्सिलॉन इंटू T। सही है। अब देखना ध्यान से, Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, Q बटा A एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल बचेगा D माइनस, और यहाँ बचेगा T ऊपर और नीचे बचेगा, तो क्या आएगा T बाई K। ये हो गया संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभव।
जब संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभव आपको मिल गया तो संधारित्र की धारिता भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए कैसे दिख रहा है ना। तो संधारित्र की क्या धारिता, संधारित्र की फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाई बी, यही होता है C इक्वल टू क्यू और B हमने निकाल लिया है, यहाँ रख दें Q बटा A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस प्लस T बाई K, सही है। Q से Q A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो C इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ध्यान देना, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो C इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटा ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T बाई K, ये हो जाएगा संधारित्र की धारिता। अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच आंशिक रूप से अगर प्रावैधुत पदार्थ भरा है तो उसकी धारिता इतनी आ जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट बटा ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T बाई K। ध्यान दें, आंशिक रूप से अगर प्रावैधुत पदार्थ भरा है, आंशिक का मतलब कुछ जगह खाली हो कुछ जगह भरा हो, ये होता है, ठीक। तो प्रावैध उस संधारित्र की धारिता इतनी हो जाएगी। लेकिन अगर पूर्ण रूप से भरा हो तब क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं, मिटा रहे ना। अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है विशेष स्थितियां, कंडीशन, यहां तक हो गया, जो आपने हेडिंग दिया है ना उसका आंसर यहां तक है, इसके आगे कुछ नहीं। कैसे कट जाएगा, मतलब नहीं कटेगा ना, कैसे कट जाएगा बताओ भाई। देखो Q बटा A एप्सिलॉन नॉट के साथ D माइनस T है और Q बटा A एप्सिलॉन नॉट के साथ कैसे कट जाएगा, है नहीं कटेगा, ठीक है। तो जब कोई संधारित्र आंशिक रूप से भरा हो ऐसे कंडीशन में संधारित्र की धारिता इतनी होगी, ठीक है। करना क्या है, आपको एक संधारित्र मान लेना है। संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं, दो प्लेटें होंगे, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल आप दिखा देंगे A और उनके बीच की दूरी D। उसके बाद लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात हो ऐसे कंडीशन में प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र इतना होगा। यदि प्लेटों के बीच में T मोटाई और K प्रवैधुतांक का कोई अगर प्रावैधुत पदार्थ भर दिया जाए तो प्रावैधुत पदार्थ के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच कुल विभव कितना होगा, तो हवा का विभव बटे संधारित्र के अंदर का विभव, ठीक। दोनों विभव को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर E1 E नॉट और E का मान यहाँ से रख करके हल कर देंगे। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं विशेष स्थितियां, क्या बोलते हैं, विशेष स्थितियां। नंबर 1, पहली स्थिति यह है कि यदि प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से प्रावैधुत पदार्थ भरा हो, कितने रूप से, पूर्ण रूप से, मतलब हवा का स्थान हो ही ना, समझ में आई बात। तो लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से याद रखिएगा प्रावैधुत पदार्थ क्या हो, भरा। अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से प्रावैधुत पदार्थ भरा होगा तो इसका मतलब D और T क्या होंगे, बराबर। D और T क्या हो जाएंगे, जितना उसके बीच का जगह है D उतना ही मोटा प्रावैधुत पदार्थ होगा, तभी तो पूर्ण रूप से भरेगा। तो इसका मतलब कि जो T है वो D के क्या हो गया, जब T D के बराबर हो गया तो इस फार्मूला में जहां T है वहां क्या रख दोगे, D। तो जब T की जगह D रखोगे तो C बराबर क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट बटा, देखो ये T है, T की जगह D रख देना तो D माइनस D 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर T की जगह D रखोगे तो है क्या हो जाएगा, और यहाँ D रखोगे तो हो जाएगा D बाई, हो गया D बाई के ऊपर चला जाएगा
तो C इक्वल टू हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से प्रावैधुत पदार्थ भरा है तब उस संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? इतनी। समझ में आ गया? अगर आंशिक रूप से प्रावैधुत पदार्थ भरा है तो धारिता कितनी हो जाएगी? इतनी। और पूर्ण रूप से भरा होगा तो धारिता इतनी हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गई बात? अच्छा, मान लो भरा ही ना होता, प्रावैधुत पदार्थ हो न भरा हो, खाली हो, तो देख लीजिए यहाँ देखिए। दूसरा, यदि प्लेटों के बीच कोई प्रावैधुत पदार्थ न हो, कोई जब प्रावैधुत पदार्थ ही नहीं होगा बीच में, इसका मतलब जो T है वो क्या है? जीरो। भाई जो T मोटाई का प्रावैधुत पदार्थ है ना, तो जब कोई प्रावैधुत पदार्थ भरा ही नहीं होगा तो T होगा नहीं, T क्या हो जाएगा? तो T इक्वल टू हो जाएगा, अब इस सूत्र में जहां जहां T है क्या रख देंगे? जीरो। तो देखो, अगर यहाँ जीरो रखोगे तो 0/k 0, यहाँ जीरो रख दोगे तो बचेगा केवल, तो धारिता क्या हो जाएगी? C नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय, तब धारिता इतनी हो जाएगी। ठीक है, समझ आई बात? अगर प्लेटों के बीच कोई प्रावैधुत पदार्थ नहीं होगा, ऐसे कंडीशन में संधारित्र की धारिता इतनी हो जाएगी। और यदि प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से प्रावैधुत पदार्थ भरा हो तो धारिता इतनी हो जाएगी। यदि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से प्रावैधुत पदार्थ भरा हो तो उसकी धारिता इतनी हो जाएगी। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए प्लेटों के बीच में जो प्रावैधुत पदार्थ भरा है वो किसी धातु का बना है, सोने का हो, चांदी का हो, लोहे का हो, ऐसा किसी धातु का बना हो। तो जब कोई धातु का प्रावैधुत पदार्थ होगा T मोटाई का, तो उस धातु का प्रवैधुतांक कितना होता है? अनंत, इनफाइनाइट होता है। धातु का प्रवैधुतांक कितना होता है? अनंत होता है। तो जो प्रवैधुतांक होता है K, इसमें K है ना, K क्या होता है? अनंत। तो K का मान अनंत रख देंगे तो है पूरा जीरो हो जाएगा, आपके पास बचेगा D माइनस, तो धारिता हो जाएगी C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बटा D माइनस T। अगर T मोटाई का कोई धातु का भरा हो, पट्टी लगी हो, तो उसका प्रवृत्तांक क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा। धातु के का प्रवृत्तांक हमेशा अनंत होता है, दिमाग में रख लीजिए। जल का प्रवैधुतांक 80 होता है, आवर्त का प्रवृत्तांक 6 होता है, सब लिखाया गया है। कॉपी में लिख के सोइए मत, पढ़ा करिए, ये सब बताया गया है। ठीक है, तो ये दो स्थिति है, पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, अभी और भी स्थिति है वो भी पढ़ेंगे, फिलहाल इसको तब तक नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमने दो स्थितियां बात की। एक, जब प्रावैधुत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो, ठीक है, तो धारिता इतनी होगी, और यदि प्रावैधुत पदार्थ हो ही ना तो धारिता इतनी होगी। लेकिन अगर हम ये मान लें कि संधारित्र के प्लेटों के बीच किसी धातु की पट्टी रखी गई हो, क्या रखी गई हो? धातु की पट्टी। तीसरी स्थिति देखिए, यदि प्लेटों के बीच T मोटाई के धातु की क्या हो? पट्टी हो। तो अगर T मोटाई की धातु की पट्टी होगी तो धातु का प्रवृत्तांक क्या होता है? इनफाइनाइट। तो इस फार्मूले में जहाँ K है वहाँ क्या रख दोगे? इनफाइनाइट। तो जब यहाँ इनफाइनाइट रखोगे ना तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या? ए एप्सिलॉन नॉट बटा D माइनस, तब धारिता इतनी हो जाएगी। अगर किसी धातु की पट्टी रख दोगे प्रावैधुत के प्लेट, संधारित्र के प्लेटों के बीच, तो उसका धारिता इतना हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तीसरी स्थिति देख लो। चौथी देख समझना। चौथी हम ये कह रहे हैं कि मान लो ये जो पट्टी रखी गई है प्रावैधुत पदार्थ की,
ये अलग अलग पदार्थों की बनी हो और पतली पतली कई पट्टियां हो, ऐसे कई पट्टियां हो ऐसे, और सब अलग अलग पदार्थ की बनी हो, अलग अलग मोटाई की हो, ठीक, तब क्या होगा धारिता। तो देखिए, यदि प्लेटों के बीच T1, T2, T3 डॉट डॉट, ठीक है, मोटाई की यदि प्लेटों के बीच T1, T2, T3 डॉट डॉट मोटाई की पट्टियां, क्या पट्टियां K1, K2, K3 डॉट डॉट प्रवैधुता और अवैधुता की भरी हूं, तो समझना ये अलग अलग मोटाई की पट्टियां हैं सब, और अलग अलग प्रावैधुत पदार्थ की हैं, इसलिए उनका प्रवृत्तांक भी क्या है, अलग अलग है। तो धारिता कितनी हो जाएगी, तो ध्यान रखना धारिता हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट बाई, ध्यान रखना ब्रैकेट में क्या होता है डी माइनस, हो गया डी माइनस, और ये है टी, और टी ये पूरा मोटाई टी है, इसी टी मोटाई में सब अलग अलग पट्टियां हैं, तो टी के जगह इस सभी अलग अलग पट्टियों की मोटाई क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐसे। समझ में आई बात है, ये सब जुड़ के क्या बनाएगा टी, ठीक, प्लस उसके बाद क्या है टी बाई, ये हो जाएगा T1 बाई, ये हो जाएगा T2 बाई, ये हो जाएगा T3 बाई, समझ में आई बात, प्लस डाटा। अब संधारित्र धारिता इतनी हो जाएगी, ठीक। अगर अलग अलग मोटाई के और अलग अलग प्रवैधुत पदार्थ की पट्टियां भरी होंगी तो उसकी धारिता ये हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग मोटाई T1, T2 सब मिलकर के क्या बनाएंगे T, तो T के जगह हम लिख देंगे T1, T2, T3 सबको जोड़ के रख देंगे, और इधर देखिए T बाई K है, तो पहली पट्टी की मोटाई अगर T1 है, प्रवृत्तांक K1 हो जाएगा T1 बाई, दूसरी पट्टी की मोटाई T2 हो और प्रवृत्तांक K2 हो तो T2 बाई, इसी तरह सबका क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये टोटल हो जाएगा किसके जगह T बाई K के जगह, ठीक, और ये इतना हो गया किसके जगह, T के जगह, ठीक है। तो ये धारिता तब हो जाएगी, नोट कर लीजिए। और अब आपका ये जो टॉपिक है आज आपका आंशिक रूप से प्रावैधुत युक्त संधारित्र की धारिता वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए इस टॉपिक का मेन हेड जो आंसर है वो यही है, ये कंडीशन अलग अलग है। मान लीजिए अगर आपसे यही पूछ दे कि संधारित्र की धारिता बताइए जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से प्रावैधुत पदार्थ भरा हो, तो तुरंत क्या लिख दोगे, ये कह दे संधारित्र की धारिता बताइए जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम ना हो, तो ये संधारित्र की धारिता बताइए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से प्रावैधुत पदार्थ भरा हो, तो ये अगर संधारित्र की धारिता बताइए जब प्लेटों के बीच T मोटाई का धातु की प्लेट भरी हो, तो ये संधारित्र की धारिता बताइए जब प्लेटों के बीच अलग अलग मोटाई और अलग अलग प्रवृत्तांक की पट्टियां भरी हो, तो ये, ठीक है। इस तरह इसको तैयार रखिएगा। समझ में आई बात, धन्यवाद।